डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके रेनबो पार्ट 2 के भारत इज माई होम चैप्टर से उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच भारत इज माई होम? व्हेन वाज द स्पीच डिलीवर्ड और व्हाट वाज द ओकेजन? कि ये जो स्पीच था भारत इज माई होम, ये किसने दिया था, ये स्पीच कब डिलीवर किया गया था, अवसर क्या था इस स्पीच के डिलीवर। तो सुनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच भारत इज माई होम। ये जो स्पीच है भारत इज माई होम, उसे किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कब दिया था? इन 1967, 1967 में, आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओकेजन क्या था? तो आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद, किस रूप में शपथ लेने के बाद? एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो क्या हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच को डिलीवर किया था। कब किया था? 1967 में किया था। और शपथ लेने के बाद किस रूप में शपथ लिया था उन्होंने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैम्पियन? यहाँ चैम्पियन वर्ब है जिसका अर्थ सपोर्ट करने से होता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा किस चीज़ का सपोर्ट करते थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो हमेशा सपोर्ट करते थे किस चीज़ को? द राइट, अधिकार को। किसके अधिकार को? ऑफ ऑल मैन, सभी लोगों का अधिकार, टू लिव इन डिग्निटी, कि वो शान से जिए, एंड विथ जस्टिस, और न्याय के साथ जिए। तो समझ गए किस चीज़ को चैंपियन करते थे? तो पहला, लोगों के अधिकार को, कि वो डिग्निटी से जिए और जस्टिस से जिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड जाकिर हुसैन कॉल इंडिया ए यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल? क्यों जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन राष्ट्र का युवा राज्य कहा? क्या कहा? यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल, प्राचीन राष्ट्र का युवा राज्य। जानते हैं। जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया ए यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल बिकॉज इंडिया वॉज देन ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट। क्यों कहा? क्योंकि बिकॉज इंडिया वॉज देन, क्योंकि इंडिया उस समय था, ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट, अपेक्षाकृत एक नया राज्य। पहले बताया था हमने कि चूँकि 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, 1967 में ये भाषण दे रहे हैं, तो उस हिसाब से एक अपेक्षाकृत नए राज्य के रूप में भारत था। लेकिन एंशियंट जो है वो पीपुल कहा, क्योंकि बट सी हैज़ अ वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि इसकी जो कल्चर है, इसकी जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है। तो राज्य अपेक्षाकृत नया है, लेकिन बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति का वाहक ये राष्ट्र है। और इस वजह से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है उसे क्या कहा है? यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो राष्ट्रीय हित का प्रधान उपकरण है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज, जो उद्देश्य है शिक्षा का वो क्या है? टू गवर्न द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, लगातार का जो नवीनीकरण हो रहा है उसको गवर्न करना। फिर से देख लेते हैं क्या पर्पस बताया। तो जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मूल उपकरण है राष्ट्रीय उद्देश्य का, और जो पर्पस एजुकेशन का है वो है कॉन्स्टेंट रिन्यूअल को गवर्न करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किस चीज़ की कसम खाते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ फॉर द सर्विस ऑफ द ओल्ड टाइमलेस वैल्यूज़ ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कसम खाते हैं कि जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं भारत की, जो टाइमलेस हैं, जिसे समय में बांधा नहीं जा सकता है, उसकी वो सेवा करेंगे। ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री। वो कसम खाते हैं कि वो काम करेंगे प्रोग्रेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और देश के कल्याण
के लिए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, जाकिर हुसैन क्या प्लेज करते हैं, पी यहाँ पर मिस हो गया, चलिए प्लेज है ये, PLEDG। व्हाट डिड जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, किस चीज़ की कसम खाते हैं भाई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, वो कसम खाते हैं कि वो सेवा करेंगे ओल्ड टाइमलेस वैल्यूज़ की, और इसके अलावा वो कसम खाते हैं कि वो वर्क करेंगे प्रोग्रेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और देश के वेलफेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, और व्हाट इज इट्स फाइनल प्रोडक्ट, खुद पर काम करने का क्या मतलब है और इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टू मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट की ओर, नैतिक विकास की ओर ले जाने वाली इच्छा का अनुकरण करना ही है वर्क ऑन वन सेल्फ। खुद पे काम करने का मतलब कि अनुसरण करना, फॉलो द अर्ज, इच्छा का, किस चीज़ का, टू मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की ओर, नैतिक विकास की ओर ले जाने वाली इच्छा का अनुकरण करना। और वो कैसे, तो अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद में डिसिप्लिन को लाद कर, कहीं से कोई ज़बरदस्ती आपको डिसिप्लिन ना करे, बल्कि आप खुद से ही क्या करें, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन आपके पास हो। और इसका अंतिम उत्पाद क्या निकलेगा, तो इट्स फाइनल प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका अंतिम उत्पाद है एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब यानी क्या हो गया कि फॉलो करना, आपको क्या फॉलो करना है, द अर्ज टू मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट की इच्छा को अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद में डिसिप्लिन को लाद कर, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फ्री मोरल पर्सनालिटी। तो उम्मीद है आप इनको समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। इसे अपने कॉपी पर नोट कर लें और उसके बाद तैयारी करें। जब दिक्कत हो आप चैनल को देखें और समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। बहुत कुछ है हमारे पास जो हम लेकर आपके लिए आएंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लर्निंग पॉइंट को। धन्यवाद।